बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ज़रा स्क्रीन पे देखें। बचपन में या आप अभी भी इस तरह से ज़रूर खेलते होंगे कि दो बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के बाजू पकड़ के घूमते हैं। तो बच्चों, जब आप घूमते हैं तो आप को सोचें या आपने कभी ना कभी एक दूसरे को शरारत से छोड़ा भी होगा। जब आप छोड़ते हैं तो क्या होता है, आप लोग दूर की तरफ जाते हैं। मतलब पहले सर्कल में घूम रहे थे और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, दूसरा जिसको छोड़ा जाए तो वो बच्चा दूर जाता है। मतलब सर्कल से एक फोर्स ऐसी लगती है जो उसको दूर खींचती है। अब वो दूर जाके गिरने से बचने के लिए अपने पाँव को क्या करता है, जमीन पे दबा लेता है। जी हाँ बच्चों, यही कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमने यूज करना है। आज का हमारा जो आर्टिकल है, जो टॉपिक है बच्चों, वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ये मतलब जब आपके पास कोई सैटेलाइट, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जितने भी सैटेलाइट हैं जो फिक्स ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं वो वेटलेसनेस की हालत में है, वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनका वो कर्वेचर जो है वो सैटेलाइट का और अर्थ का कर्वेचर मैच कर जाते हैं तो वो जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं। अब जब उसमें मौजूद हर चीज सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस की हालत में है तो वो जो उसके अंदर मौजूद पर्सन है, एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करने गए हैं, ऑब्जर्वेशन करने गए हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने गए हैं, वो तो वेटलेसनेस की हालत में है। तो वो फिर अपना टास्क, अपना काम कैसे परफॉर्म करेंगे? उन्हें इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चों, ये जो पहले आपको एक्टिविटी बताई, जो आपको एग्जाम्पल बताई, इसी प्रिंसिपल को समझे यूज करते हुए वो क्रिएट करते हैं वहां पे क्या चीज, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है? एक स्पेसशिप को हम उसके ही एक्सिस के गिर्द घुमा देते हैं। जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो बिल्कुल उसी तरह से जो आपके पास है, जिस तरह आप पाँव दबा लेते हैं तो आप स्टेबल हो जाते हैं, एक ग्रेविटी जनरेट हो जाती है। उस मसनूई ग्रेविटी को आप बोलते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्या है जी आपके पास? आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट्स अराउंड इट्स ओवन एक्सिस। मतलब सैटेलाइट को आप उसी के अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाएंगे तो एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। उस इफेक्ट को आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है उसकी? क्योंकि वो वहां पे वैसे इसके बगैर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। जब ग्रेविटी जनरेट हो जाएगी तो दे कैन प्रोड्यूस देयर टास्क, एक्सपेरिमेंट, जो भी वो करना चाहते हैं वो वहां पे कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करना है। उसको समझने के लिए हम एक स्पेसक्राफ्ट, ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको हमने कंसीडर करना है। और ये क्या करेंगे, हम इसके ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए इसको इसी के एक्सिस गिर्द क्या कर देंगे, रोटेट करवा देंगे। ये स्पेसक्राफ्ट है। हमने इसकी जो आपके ये रिंग की शेप का, ये हुप की शेप का है, इसका रेडियस r है। यहां पे हम इसका रेडियस मेंशन कर देते हैं। ये बच्चों इसका जो है वो रेडियस है r, मतलब डिस्टेंस जो इसके सेंटर से बन रहा है। ठीक है जी। अब ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के गिर्द, तो डेफिनेटली इसको ये जब रोटेट कर रहा होगा तो आपके पास इसकी वो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। और चूंकि अगर ये सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर कौन सा लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। हमने फाइंड क्या करना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे इसको घुमाएं तो ये अपने एक्सिस इस तरह से घूमे कि आपके पास जो रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। तो हमने एक्सप्रेशन निकालनी है ग्रेविटी फ्रीक्वेंसी के लिए, उसी के लिए हमने ये सारा काम करना है। तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा डियर स्टूडेंट्स, आपने उसकी एक्सप्रेशन पढ़ी, क्या होता है, v स्क्वायर ओवर r। ठीक है जी, v स्क्वायर ओवर r। हमने r यहां पे ये वाला r पुट करना है जो हमने रेडियस लिया है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है तो v किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है। आप जस्ट क्या करें, इसको यहां पे पुट कर दें, ए सी आ जाएगा आर ओमेगा ओवर आर, ऊपर वाले आर ओमेगा का स्क्वायर पुट करें। इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करें तो ए सी बचे हो आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी। अब बचे हो आप क्या कर लें, एक आर से आर को कैंसिल कर दें तो ए सी आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। लें जी, ये डियर स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ गई एंगुलर वेलोसिटी की। अब बच्चों देखें,
ये ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। हम इस चूंकि हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर जो आपके पास वेलोसिटी है बेसिकली क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही नहीं होती भला, थीटा ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये थीटा जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में या अपने पूरे एक्स की कंप्लीट रोटेशन करेगी तो कितना बनता है, उसका कंप्लीट आप कह लें एंगल बनता है 2 पाई। कितना बनता है, 2 पाई। तो आप यहां पे पुट कर लें, आपका ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय टी। ठीक हो गया जी। अब आप यहां पे इसकी वैल्यू को पुट कर दें। नाउ आप इसकी वैल्यू को पुट कर लें, ए सी इज इक्वल टू आर, ओमेगा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई बाय टी का होल स्केयर। सही हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स ये आप इसको ओपन कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आर इंटू 4 पाई का स्केयर या 4 पाई स्केयर ओवर टी का स्केयर। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, 4 पाई स्केयर आर मल्टीप्लाई 1 ओवर टी का स्केयर। नीचे भी रहने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए सारी कोशिश के लिए बच्चों, वही नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती थी 1 ओवर टी। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी का स्केयर लेना है तो वो क्या होगा, 1 ओवर टी का स्केयर। तो आपके पास यहां पे 1 ओवर टी स्केयर मौजूद है, तो आप इस 1 ओवर टी स्केयर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एफ का स्केयर। सो आप इसको पुट कर दें, ए सी आ जाएगा आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की 4 पाई स्केयर आर एफ का स्केयर। सही है जी। होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये बड़ी आसान सी डेरिवेशन है। अब आप आगे चलें जरा, हमें तो एफ चाहिए, तो एफ स्केयर को इधर ही रहने दें, तो ये हो जाएगा ए सी बाय 4 पाई का स्केयर आर। आप इसको ऐसे लिख लें, एफ स्केयर इज इक्वल टू ए सी ओवर 4 पाई का स्केयर आर। बच्चों हमें एफ चाहिए, दोनों तरफ क्या ले लें, स्केयर रूट ले लें। तो आपके पास यही एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये आपके पास कट जाएगा तो इनका 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ए सी ओवर आर। अब ए सी बेसिकली आपके पास यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो कौन कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। या आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है। तो आपके पास यहां पे हमने क्या करना है, इसको ए सी को हम पुट कर सकते हैं जी के बराबर। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी बाय आर। दिस इज द रिलेशन for the frequency of a satellite by which when satellite revolve around its own axis, then artificial gravity will produce in that orbit। तो आपके पास बच्चों ये सिंपल सी मैंने जो है ना वो यहाँ पे डेरिवेशन की है। ये लॉन्ग भी आ जाता होता है, लॉन्ग आ जाए तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपने वो बात सारी लिखनी है जो मैंने आपको कहा कि उन्हें एस्ट्रोनॉट्स को मुश्किल पेश आती है, उनसे वो काम नहीं हो पाता, तो जिस वजह से हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी लाइक इफेक्ट है जो हम प्रोड्यूस करवाते हैं सैटेलाइट को, एयरक्राफ्ट को उसके अपने ही एक्सिस गिर्द घुमा के। उसकी एग्जांपल मैंने आपको शुरू में ही दे दी। तो होप सो बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।